Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कुल्हाड़ी से चचेरे भाई की हत्या की, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हुई डबल फेस यूरेथ्रोप्लास्टी की सफल सर्जरी, अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली जयपुर। जिला कलेक्टर ने किया ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण, शिविर में मौजूद अधिकारियों को दिए निर्देश। बालक शराब ठेके के गले से 28,000 लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई बालक की चोरी। और अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ गांव माचा में घर के बाहर खड़े 4 वर्षीय मासूम पर पागल कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। घटना के समय बच्चे की मां पास में ही मौजूद थी, लेकिन कुत्ते की आक्रामकता के चलते वह कुछ नहीं कर सकी। गांव माचा निवासी बच्चों के चाचा मुबारक ने बताया कि पागल कुत्ते के हमले से मासूम असवाल खान पुत्र राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। कुत्ते ने बच्चे की दोनों आंखों के ऊपर सिर पर भयंकर घाव कर दिए। वहीं एक हाथ की उंगलियों और दूसरे हाथ की बाजू पर भी बुरी तरह नोच लिया। करीब 30 सेकंड तक कुत्ते ने बच्चे को अपने जबड़े में दबा कर रखा। बच्चे के सिर में 60 टाके आए हैं। मां की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्ते से छुड़वाया। खून से लथपथ हालत में घायल बालक को परिजन पहले किशनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। अलवर अस्पताल में बच्चे के सिर में कुल 60 टाके लगाए गए हैं। इसके अलावा पलकों, हाथ की उंगलियों और बाजू पर भी कई टाके आए हैं। गांव में खुलेआम घूम रहे कुत्ते, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बगड़तिराया थाना क्षेत्र में पेड़ काटने को लेकर हुए आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गांव बेरे में सुबह चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय बली को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिर से अत्यधिक खून बहने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले में मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस नीम के पेड़ को लेकर विवाद हुआ वह बली के खेत और घर के पास उसकी जमीन में स्थित था। आरोपी फरार है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या पूरा मामला है? आज दिन में करीब 12 बजे के आसपास जरिए टेलीफोन किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिली कि बेरेवास के अंदर 2 पक्षों में पेड़ काटने की बात को लेकर आपसी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया जो आपस में फरसी से जो पेड़ को काटा था फरसी से वार कर दिया। वार ज्यादा तेज था, सर में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय हॉस्पिटल लेके आए। वहां पर स्थानीय हॉस्पिटल ने अत्यधिक गंभीर होने के कारण जीएच अलवर रेफर कर दिया। दौरान इलाज उसकी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब मृतक बल्ली सन ऑफ छुटमल, उम्र 70 साल, निवासी मेव, निवासी बेरीवास है, जिसका जरिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर लड़की के जो मृतक के जो लड़का है अकरम, वो मौके पर है, जिसने मौके पर ही तहरीर रिपोर्ट दी है। तो आपसे मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कृषि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन किया गया। शिविर के अंतिम दिन स्वयंसेवकों ने गांव में साइबर जागरूकता रैली निकालकर डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा न करने, एटीएम फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, डिजिटल युग में जागरूकता ही सुरक्षा जैसे प्रेरक नारे लगाए। रैली के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत नारों भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोड्यूसर एमपी यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया तथा स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।
मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। यहां पहली बार डबल फेस यूरेथ्रोप्लास्टी जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक किया गया। सर्जरी 42 वर्षीय मरीज गुलशन कुमार की गई, जो लंबे समय से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की गंभीर समस्या से पीड़ित था। मरीज को मूत्र त्यागने में अत्यधिक जोर लगाना पड़ता था और फिर भी मूत्र आने में काफी समय लगता था। कई जगह इलाज कराने के बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिली। 29 जनवरी को मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया और 30 जनवरी को सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के 21 दिन बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और अब उसे पहले की तरह सामान्य रूप से पेशाब हो रहा है। मरीज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मेडिकल कॉलेज की ये उपलब्धि अलवर जिले के चिकित्सा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम धिगावड़ा में लग रहे ग्रामोत्थान शिविर के निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला पहुंची। इस दौरान शिविर में उन्होंने कृषि, पशुपालन, कोऑपरेटिव, राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा विभाग सहित 1 दर्जन विभागों की स्टॉलों को देखा, जहां उन्होंने जानकारी ले विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि धिगावड़ा में लग रहे ग्रामोत्थान शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें। शिविर में उच्च स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। इस मौके पर एसडीएम सीमा मीणा, तहसीलदार कल्याण सहाय, विकास अधिकारी विक्रम गुजर सहित स्थानीय एवं जिले के अधिकारी मौजूद रहे। आज दिगावड़ा के ग्रामोत्थान शिविर का निरीक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। मेरा फिर से सभी नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि आप इन कैंप्स में पधारें। फार्म पॉन्ड, तारबंदी, अपने और जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सहमति से विभाजन हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, डीसीएस का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ग्रामीण जनता इन कैंप्स में पधारे। मंगल पशु बीमा हो, मंगला पशु बीमा, इन चीज़ों का आप ज़्यादा फ़ायदा लें। हर कैंप में उच्च स्तर के अधिकारियों की प्रेजेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके यही उद्देश्य है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाएं। अलवर शहर के बिजलीघर चौराहे के समीप पेट्रोल पंप के पास शराब ठेके से एक अज्ञात बालक दिन दहाड़े शातिर तरीके से शराब ठेके के गल्ले से करीब 28,000 रुपए की नकदी पार कर ले गया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां एक अज्ञात बालक आता है और काउंटर के बाहर खड़ा होता है और मौका पाकर गल्ले से नकदी चोरी कर ले जाता है। जब ये घटना घटित हुई उस वक्त ग्राहक भी मौजूद थे। सीसीटीवी में कैद इस घटना में देखा जा सकता है कि घटना के वक्त ग्राहक ने भी शोर नहीं मचाया। ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। इसकी सूचना तुरंत ही कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। इस संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या पूरा मामला था? मामला ये था सर कि हमारा बिजली का ठेका है पेट्रोल के पास में। किस नाम से है? ये रंजीत सिंह के नाम से है और हमारे सेल से खाना खा रहे थे। एकदम एक लड़का भाग गया और पैसे गले से उठा के भाग गया। जितने सेल्समैन कोशिश करे पकड़ने की, वो अपनी बाइक लेके चला। अच्छा, तो कितने लड़के थे? कुछ कैमरे में क्या है? देखो कैमरे में तो फिलहाल तो एक ही दिख रहा था और आगे अब प्रशासन। कितनी नकदी थी? करीबन 28,000 गले में रखी थी। हाँ, इसलिए रखी थी भाई ये क्या है कि अपन क्या है रात को डके, मतलब कोई घटना घट जाए इस वजह से हम कैश बेचते नहीं है ना, तो अपन कैश अपनी दुकान का ही था ये। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद में अज्ञात आया? हाँ, अज्ञात व्यक्ति का नाम लिखाया है और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि यह जानकारी करे और हमारी मदद दी आपने रिपोर्ट? हाँ, पुलिस को। अलवर जिले में 2 स्थान पर गर्म चाय और दूध गिरने से 2 मासूम बच्चे झुलस गए। दोनों बच्चों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पहली घटना अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र की सोनावर डूंगरी बस्ती की है। यहां रहने वाली 3 वर्षीय प्राची घर में खेलते समय उबलती चाय के भगोने में गिर गई। हादसे में प्राची के हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं और वह झुलस गई, जिसे अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना कोट कासिम थाना क्षेत्र के बीबीरानी गांव में 1.5 वर्षीय बालक रियांश पर गर्म दूध गिर गया। उसे भी अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जी, नाम क्या है इनका? 83। क्या नाम है? 83। 83। हाँ, उम्र कितनी है? ये 34 साल में लग रही है। अच्छा, क्या बात हुई है? ये चाय से बढ़ गई बेटा। सुबह चाय बना के इसकी मम्मी चाय बना रही थी, किराएदार नीचे रखे था, इधर कप उतार रही थी, इधर ये गिर गई तसड़ के। चाय में गिर गई? चाय में गिर गई। तो उसको अस्पताल लेके आए आप? हाँ। नाम क्या है बच्चे का? रेहान से। उम्र कितनी है? 1.5 साल। क्या घटना हुई है? दूध पिए।
दूध दूध से ज्यादा गिर गया। कब की घटना है? रात रात। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? यही कराया। ताली। रामगढ़ नगर पालिका परिसर में ग्रामीण उत्थान शिविर आयोजित हुआ, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। राजस्व, कृषि, सहकारिता, पशुपालन और नगर पालिका विभागों के अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों के शिविर में उपखंड क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हुए नगर पालिका क्षेत्र के आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही आवेदन तथा निस्तारण की प्रक्रिया पूरी करते नजर आए। नगरपालिका क्षेत्र के लाभार्थियों को विशेष रूप से जमीन जायदाद और कृषि ऋण, आधार अपडेट, पेंशन आवेदन, पेंशन वेरिफिकेशन आदि से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान की गई। नगरपालिका क्षेत्र के किसानों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर आयोजित होने से एक ही छत के नीचे सारे कार्य होने के साथ ही लोगों को समय और धन की बचत होती है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आलबन न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद एवं समाज सेवी युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि आज अलवर शहर के राजऋषि ग्राउंड में खेल भावना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक जीत कौर सांगवान ने बताया कि युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि को खेल के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच का संदेश देना है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित लगभग 12 राज्यों से प्रतिभागी अलवर पहुंचे। इससे आयोजन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबिका सिंह अपने परिवार के साथ उपस्थित रहीं। उन्होंने आयोजन स्थल पर पहुंचकर प्रतियोगिताओं को देखा और युवरानी महेंद्र कुमारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक योगदान को याद किया। दौड़ प्रतियोगिता में बुजुर्ग प्रतिभागियों की भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को दौड़ते देखकर उपस्थित दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। बुजुर्ग प्रतिभागियों ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जब इस उम्र में भी दौड़ संभव है तो युवा क्यों नहीं आगे आ सकते। उन्होंने नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने और अपने भविष्य के प्रति सजग रहने की अपील की। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नाम क्या है आपका? अमर सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? भिवानी जिला का। उम्र कितनी है? उम्र 88। ये बताइए, आज आप दौड़ रहे हो यहाँ पे, कब से दौड़ रहे हो? मैं सदाते ही दौड़ू, पहले फौज में रहा, दिल भी दौड़ा, अच्छा, सदा दौड़ू। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? हैं? जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं का संदेश है, प्रैक्टिस करो, नशा तो बचो। असली संदेश ये, अच्छा, नशा मत पड़ो, बस असली बात ये है। ठीक। भाई प्रैक्टिस करो। ये बाबा नाम क्या आपका? नाम मेरा रामचंद्र है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी साहब 91 साल की हो गई, पर कार कम का बन गया। 80 साल की। हाँ, और कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? गांव नगरी सामावत है। अच्छा, हाँ। कब से दौड़ रहे हो आप यहाँ पे? साहब पिछली साल मैंने यहाँ 2000 मीटर में पहला नंबर प्राप्त किया है। अच्छा, हाँ, मेरा फोटो आया है अखबार में, और गांव वालों ने अब तक भी मुझे धन्यवाद दे। बाबा तू क्या खाता है? जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? साहब उनको युवा मेरी रेस देख करके सुबह 4 बजे खड़ा होके और थोड़ा गुनगुना पानी पीकर 2-3 किलोमीटर की दौड़ तो मेरी रोज की है। अब युवान को भी होश हो गया, अरे बाबा इतनी उम्र में जब दौड़ लगा रहा है
तो अपन खाटून पर आए तो सब गांव का और बच्चा भी मैदान में आ रहा है। नहीं मेरे लिए शुद्ध खाता हूँ, टाइम पे खराब होता हूँ, कोई विकार नहीं। हम मामा जयंती अपन में आज जो है स्वर्गीय युवरानी महेंद्रा कुमारी जी की जयंती मैंने खेल के रूप में मनाई है। हमेशा इनको मैं खेल के रूप में ही मनाती हूँ, जयंती भी पूनम तिथि भी। और सुबह जो है 3 किलोमीटर वॉक हुई थी, 7 बजे स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 100 मीटर की रेसें होली हैं, अब 200 की चालू है, फिर 400 की हो जाएंगी, अब थरोर चल जाएंगे। और कल तक का हमारा प्रोग्राम रहेगा। कहाँ से लोग आते हैं दौड़ में? ये लोग हमारे देखो छत्तीसगढ़ से भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, एमपी यूपी के हैं, उत्तराखंड से हैं, जम्मू से भी आए हैं, राजस्थान के भी हैं और पंजाब के भी हैं। तो ये 12 स्टेटों के हमारे यहाँ अब खिलाड़ी आए हैं। आए थे? मुख्य अतिथि हमारे बीच में आई थी अंबिका सिंह जी, जो हमारे अलवर की रानी जी हैं, और उनका भंवर साहब का जो बेटे हैं वो आए थे, मनविंदर प्रताप सिंह जी वो आए थे। और पिछली बार भी मनविंदर सिंह प्रताप जी हमारे पिछली बार भी आए थे और अब के भी आए हैं, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। अब भी बहुत अच्छा बुजुर्ग लोग दौड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बुजुर्ग लोग जो हम इसीलिए दौड़वा रहे हैं, बुजुर्ग को भी हमारे यहाँ दौड़ना है, और 5 साल से लगा 100 साल तक का यहाँ दौड़ता है। बुजुर्ग आदमी जो दौड़े से मैदान पे, युवा देखता है, उसमें जोश आता है। अगर जो बुजुर्ग में इतनी हिम्मत है, जो 80-90 साल का इस मैदान में इस गर्मी में दौड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते। इसमें नशा मुक्ति से युवा दूर भागता है। फिर अगर हम भी हमारा जो है दौड़ कर हमारे शरीर को अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ये बुजुर्गों से संदेश युवाओं में जाता है। और जो है दौड़ना चाहिए, आदमी ने स्वस्थ रहना है तो ग्राउंड में दौड़ना चाहिए। हमारे जो है अध्यक्षता करी है ललिता मीणा जी ने, उप जिला प्रमुख जी ने, ये भी हमारे बीच में पधारी हैं। और शहर अध्यक्ष लिली यादव जी भी हमारे बीच में रही है। ये लोग हमारे बीच में पधारे हैं। खैरताल तिजारा ग्राम उत्थान शिविर अंतर्गत गिरदावर सर्कल ततारपुर में आयोजित शिविर में राज्य सरकार की पशुपालक हितैषी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया। पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत ततारपुर निवासी शांति पत्नी दयाराम में शिविर में प्राप्त लाभों को साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में प्रदेश के पशुपालकों के हित में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उनकी 10 बकरियों का निःशुल्क बीमा किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बकरी की बीमित राशि 4,000 निर्धारित है। इस प्रकार कुल 40,000 की 1 वर्ष की निःशुल्क पशु बीमा पॉलिसी उन्हें शिविर में संभागीय आयुक्त पूनम एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा प्रदान की गई। हरसौली कस्बे के निकटवर्ती ग्राम गुरगचका को नव सृजित ग्राम पंचायत बनाने के बाद कल प्रशासन द्वारा ग्राम गुरगचका हेडक्वार्टर पर ग्राम पंचायत वैकल्पिक कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन गणपत यादव ने किया। वहीं वैकल्पिक कार्यालय का नागल सालिया सरपंच अनीता देवी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कोटकासिम वीडियो श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव तक इस भवन का पंचायत कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाएगा और उसके बाद लगभग 1 बीघा जमीन पर नया पंचायत भवन बनाया जाएगा। इस मौके पर ग्राम पंचायत गुरगचका के तीनों गांव बहराड़ी, रायपुर जाटान और गुरगचका के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खैरताल तिजारा जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त पूनम ने गुरुवार को जिले के ततारपुर एवं मांचा गिरदावर सर्कल पर आयोजित विशेष ग्राम उत्थान शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर में पहुंचते ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा आमजन से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा शिविरों की प्रगति निरंतर बढ़ाई जाए।
मित्तल हॉस्पिटल NEB अलवर में मां योजना एवं RGHS के मरीजों हेतु निशुल्क लेटेस्ट डायलिसिस मशीन से इलाज की सुविधा प्रारंभ हो गई है। मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि मां योजना एवं RGHS के मरीजों को आए दूसरे दिन आ रही परेशानियों को मध्य नजर रखते हुए निप्रो कंपनी की लेटेस्ट वर्जन वाली नई डायलिसिस मशीनें खरीदी गई हैं, जिससे मरीजों को आने वाली परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मित्तल हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक अलका मित्तल ने बताया कि मशीनों के आते ही मित्तल हॉस्पिटल में नए नेफ्रोलॉजिस्ट रखे गए हैं, जो सप्ताह में 2 बार बुधवार एवं रविवार को डॉक्टर कविश शर्मा को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मां योजना एवं RGHS के मरीजों के अलावा भी अन्य सभी तरह के मरीजों को इन सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल में उपलब्ध कैशलेस TPA एवं अन्य उपलब्ध कैशलेस कंपनियों से कैशलेस का फायदा मिल पाएगा। साथ ही बिना कार्ड होल्डर्स को भी इन मशीनों की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाउस में कल दोपहर 3 बजे भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को लेकर एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की व्यवहारिक समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना तथा पुलिस और उद्योगों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा। बैठक के प्रारंभ में BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने पुलिस अधीक्षक एवं उपस्थित पुलिस अधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर BIIA के मानद संरक्षक हरिराम शर्मा द्वारा उप पुलिस अधीक्षक कैलाश चौधरी का भी स्वागत किया गया। खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से खेलो भारत फाउंडेशन द्वारा आयोजित भिवाड़ी मैराथन 5.0 का औपचारिक लॉन्च कार्यक्रम कल गेट टुगेदर रेस्टोरेंट भिवाड़ी में किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व फाउंडेशन के संचालक सुनील योगी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि भिवाड़ी मैराथन 5.0 का आयोजन 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे वेदांता फार्म से किया जाएगा। मैराथन में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एवं 3 किलोमीटर की दौड़ के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष व्हील चेयर दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य अतिथि, प्रायोजक गण, मीडिया प्रतिनिधि एवं पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसान सभा ने अलवर तहसील के गांव अलापुर में विरोध प्रदर्शन करके केंद्र सरकार द्वारा पारित आम बजट 2026-27 में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की प्रतियां जलाई। जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि आम बजट में मजदूर, किसान व कृषि हित की कोई योजना नहीं है, वह यह बजट पूंजीपतियों के हित में है। FTA समझौते में यूरोप व अमेरिका को भारत में बाजारों पर नियंत्रण करने की खुल्लम-खुल्ला छूट दी गई है, जिससे भारतीय स्वरोजगार को भारी नुकसान होगा। किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि दुग्ध, डेयरी व कृषि उत्पादनों में अमेरिका के साथ समझौता किया गया तो एक बार फिर से देश किसानों के महाआंदोलन का साक्षी बनेगा। आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज हमने ग्राम अलापुर के अंदर एक हमने विरोध प्रदर्शन किया है अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में जो आम बजट पेश किया है उस आम बजट के अंदर कृषि को कोई जगह नहीं दी गई है, किसानों के लिए कोई बात नहीं की गई है और बिल्कुल ये किसान विरोधी, संघवाद विरोधी बजट है। इसकी आज हमने प्रतियां जलाई हैं। उसके साथ ही जो FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है भारत
यूरोपीय व्यापार संघ समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो बिल्कुल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भारत के में उनके लिए बाजार खोलता है और सारे जो टैक्सेस कम कर दिए हैं। और भारत किस तरह से आज मोदी सरकार अमेरिका साम्राज्य के आगे झुकी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुककर उन्होंने सारे के सारे जो फ्री ट्रेड उनके लिए खोल दिया है और भारत में विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पर अपने बाजार स्थापित करेंगी, ये किसानों के लिए बिल्कुल हानिकारक है। और यदि कृषि के क्षेत्र में या डेयरी क्षेत्र में, दुग्ध क्षेत्र में किसानों को यदि कोई भी नुकसान हुआ तो ये प्रतियां जलाकर हम ये दावा करते हैं कि हम सभी किसान एकजुट हैं। और जिस तरह से सन 2020-21 में किसानों का महा आंदोलन हुआ था और मोदी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे, अगर ऐसा हुआ तो फिर से किसान एकजुट होंगे और फिर से एक देश ये साक्षी बनेगा कि किसान एकता है और कृषि के साथ हम कोई भी गलत समझौता नहीं करने देंगे। इसके लिए आप धन्यवाद। अनंत आस्था के केंद्र श्री अनंत प्रेम आश्रम नंगली वालों की कुटिया में वृंदावन से पहुंचे श्री राम मुद्गल शास्त्री द्वारा बची जा रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कल श्रोता भजनों पर नाचते नजर आए। आश्रम की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 फरवरी से आरंभ हुई इस कथा के कल तीसरे दिन राजा परीक्षित चरित्र व मनु शत्रुपा का वर्णन करते हुए मुद्गल शास्त्री ने सामाजिक संदेश देते हुए परिवारों में बेटी का पत्नी का महत्व बताया। आगे कथावाचक ने कृष्ण जन्म का पूरा वृतांत सुनाया। अलवर आश्रम प्रमुख महंत चेतनापुरी जी महाराज ने बताया कि 2 से आरंभ इस कार्यक्रम का 8 को समापन होगा। 9 फरवरी को ध्वजारोहण के साथ रूहानियत सत्संग व प्रवचन होंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा सहित अलवर जिले से जुड़े अनुयायी आएंगे व सत्संग का आनंद लेंगे। इसी दिन दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारा आयोजित होगा। 8 दिवसीय चल रहे इस कार्यक्रम में राजेश गाबा, किशन लाल कालरा, राकेश छाबड़ा, अनिल पंजाबी, विजय पंजवानी, गुलशन गाबा, मोंटी गाबा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लो न्यूज और अभी हम स्कीम नंबर 2 के पार्क में हैं, जहां पे पिछले 7 दिनों से भागवत चल रही है और हमारे साथ मुद्गल जी हैं जो शास्त्री हैं, जिन्होंने पूरी भागवत की है। उनसे बात करेंगे। मुद्गल जी, पूरा नाम आपका क्या है? मेरा नाम भैया श्री राम मुद्गल शास्त्री है। मैं वृंदावन से आया हूँ। ठीक है। कितने आपको जो साल हो गए हैं भागवत करते हुए? मैं 1991 से 23 अप्रैल 1991 में हमारी सर्वप्रथम कथा हुई थी। उसके बाद लगातार मैं भगवान की सेवा, भगवान की कथा और मैंने विधिवत श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया है जी। तो आप इस जो आपकी जो जर्नी है, जो शुरुआत हुई, तो कौन आपके गुरु रहे जिन्हों से आपने ये सीखा? मैंने हमारे जो श्रीमद् भागवत जी के गुरु हैं वो पंडित श्री शिवकरण पांडे जी हैं, जिन्होंने विधि विधान से मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और लगभग 3-4 साल मुझे अध्ययन करने में लगा। उसके बाद में मैंने 23 अप्रैल में 1991 में प्रथम कथा करी थी। तो काफी अरसा हो गया आपको भागवत करते हुए, तो अब क्या लग रहा है कि कितना परिवर्तन पहले और अब की भागवत में है? देखो, पहले में क्या है, पहले का हमने जो मूल भागवत जिस प्रकार से अध्ययन करी थी, हम लोग पहले कथा करते थे 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम। आज भागवत सिमट करके रह गई है 3 घंटा 4 घंटा पर, और उसमें भी संगीत का सहारा लेते हैं और ले रहे हैं, क्योंकि श्रोता इस प्रकार के हैं कि वो कहते हैं 3 घंटे से ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। तो भगवान की जो कथा है वो तो सागर है, और सागर जैसी कथा को हमें गागर में भरना होता है, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन लोगों में जो निष्ठा है, लोगों में भावना है, वो भक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। तो क्या तो लगता है कि अभी और मतलब जो है भक्ति का सागर जो है उमड़ने वाला है और भी लोग जुड़ेंगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। आध्यात्म की तरफ लोग जा रहे हैं? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे आपका अलवर चैनल जो है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना जो धर्म का प्रचार हुआ है उसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे चैनल वालों को है,
क्योंकि पहले जो श्रीमद् भागवत कथा होती थी, किसी शहर में कथा करने जाते थे तो केवल शहर तक कथा सीमित रह जाती थी। आज हम लोग जैसे अलवर में कथा करने आए हैं, यूट्यूब चैनल पे लाइव हो रही है, तो पूरे हिंदुस्तान में लोग आगे लिंक भेज रहे हैं और बैठे बैठे सुन रहे हैं। इससे ज्यादा भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। अच्छा, अभी आपने जो अलवर में आए हैं, इससे पहले बड़े बड़े शहरों में आपने की होगी। हाँ, मैं अभी मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव मुंडनवाड़ा खुर्द में 11वीं बजरंग बली वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच मुंडनवाड़ा खुर्द एवं भिवाड़ी की टीमों के बीच खेला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मूर्ति देवी एवं दिनेश यादव रहे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपये नगद के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में जालावास की टीम विजेता रही, जबकि बुढ़वाल की टीम उपविजेता बनी। इस अवसर पर अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन मनीष यादव ने किया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के खरखड़ी चावट सिंह गांव में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। वृद्ध दयाचंद को उनके सगे भाई और 2 भतीजों ने लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। हालत बिगड़ने पर पहले उन्हें राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। आरोप ये भी लगाया गया कि पुलिस पीड़ित को घर छोड़ने के दौरान पैसों की मांग कर रही थी, जिसे देने से इनकार करने पर पुलिस बिना कार्रवाई के लौट गई। फिलहाल पीड़ित जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा पापा गांव में कह रहा बीड़ी माचिस लेके नहीं तो रास्ता घेर लिया। वो शराब पीता है वो लड़का, तो रास्ता घेर के नहीं मेरे मम्मी तो दूर ही, घर दूर पड़ता है हमारा थोड़ा, तो रास्ता घेर के नहीं मेरे मम्मी पापा को पीट गिराया। रास्ता घेर के नहीं, और किसी ने बीच बचाव भी नहीं किया। तो इसका पत्थर की मारी है, डंडान की मारी है। और उसका पापा आया वैसे 2-3 दिन पहले, 3 दिन से झगड़ा हो रहा है। उसका पापा आया तो उसने कहे तो उसका पापा ने कहे नहीं धमकी दी है, तू नीचे, ये अकेला था वह टाइम पे, तो ये छत पे चढ़ गया बात की। तो सारे मेरे मम्मी पापा हाँ ना, और मेरे बहन भी नहीं, मेरे मम्मी भी नहीं। तो किसने मारा इनको? हमारा चाचा का लड़का है। क्या नाम है उसका? गुलाब चंद है। और क्यों मारा वैसे, क्या विवाद था? हमारी जमीन नाम करवा रखी है चोरी से। कितनी बीघा जमीन है? वो है मतलब जमीन है, मतलब रहवास के 3 बिस्वा जमीन वो नाम करवा रखी है। हमारी प्लॉट है अलवर में, उसके बदला में दी हमको, तो प्लॉट का हिस्सा भी ले लिया। प्लॉट का हिस्सा भी ले लिया उन्हें, प्लॉट का हिस्सा भी नहीं दिया मन को। और जमीन है तो जमीन भी चोरी से नाम करवा रखी। कुआ में हिस्सों कुआ रिपटवा दिया, वहां से डंडा खिंचवा दिया, हमारा रास्ता बंद कर दिया उनने। और कहीं नहीं मतलब क्या कार्रवाई की ये बताइए आप? पुलिस ने कुछ कार्रवाई कहीं नहीं किया। हमारे बिजली हमारे 4 साल से चोरी से लगा रखे, हटावा की धमकी थे, तो हमन को मारवा को खतरो है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी आपने? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करे। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि कहीं नहीं चौकी वाला करेगा, तुम्हारे चौकी वाला के इंचार्ज हुए वहाँ का, वो संभालेगा तुम्हारा केस। चौकी वाला कहीं नहीं करे, हम मेडिकल ना करवाए, उन्हें मेडिकल करना की मना कर। जिला अस्पताल में अब कब लेके आए? अब यहाँ कल लेकर आए। कितने बजे? 11 बजे से सुबह। हाँ। राजगढ़ पुलिस थाना से कोई आया था? राजगढ़ पुलिस थाने से कोई नहीं आया, चौकी से आए। चौकी से क्या बोले वो? ये बोले कि फाइल पे साइन करो, हम कार्रवाई जब करेंगे आगे कार्रवाई, और आप साइन करो। किस चीज के साइन? क्या लिखा था? पता नहीं, ये चीज हमन को खतरा है वहाँ पे। वो तो कांचा खरवाड़ी ने ले रहा का बाप डोले। अभी 3-4 महीने पहले हमारी चाची है, वहाँ से भी झगड़ा करा। उनका तो ये रोजीना का यही कांड है। बाबूजी के नाम क्या है? दयाचंद। पुलिस ने कितने पैसे मांगे आपसे? वैसे भूडा से ठेका नहीं मांगा, उन्होंने तो ये किया कि पेट्रोल का पैसा दो आप, डीजल का। हमने 400 रुपए दिया, तो 400 रुपए में नती कि ये ऑटो का किराया है, ये ऑटो थोड़ी जगह आप किराया दे रहे हो, ये ऑटो नहीं है जाके किराया दे रहे हो। फिर उन्हें वापसी दे दिए 400 रुपए। किसने मांगे पैसे आपसे? अब उसका नाम तो नहीं जाने, मोटा सा लंबा सा। राजगढ़ थाने से था? हाँ, राजगढ़ थाने से था। उन्होंने बैठा के हमन को घर छोड़ गए। अलवर जिले में जिला अध्यक्ष धनेश मीना एवं जयपुर संभाग सचिव देवेश अवस्थी के सानिध्य में विधिवत अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत माधव भारद्वाज एसीएम अलवर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। यह अभियान संगठन के अस्तित्व, सम्मान एवं अध्यापक लेवल प्रथम के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। अध्यापक लेवल प्रथम हेतु संपूर्ण सेवा काल में कोई पदोन्नति नहीं है। राज्य सरकार के विकसित राजस्थान संकल्प को साकार हेतु राज्य की पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण आधार स्तंभ है।
अतः राज्य के लेवल प्रथम शिक्षकों को अन्य संवर्ग की तरह सम्मानजनक पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं। राजगढ़ थाना पुलिस ने गौरक्षक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पशु तस्करों से ठूस कर ट्रक में भरी 5 दर्जन भैंसों को मुक्त कराया। थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि गौरक्षक टीम के सदस्य से गौ तस्करी के वाहन की सूचना पर मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके पर गौवंश तस्करी का कोई मामला सामने नहीं आया। भैंस वंश को ट्रक में ठूस कर भरा हुआ था, जो कि पशु क्रूरता में प्रकरण दर्ज किया हुआ है। इस ट्रक में लगभग 60 भैंस वंश ठूस कर लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में कत्ल करने हेतु ले जाए जा रहे थे। विगत रात्रि में इसी तरह ऊंट तस्करी का मामला भी सामने आया। एक पिकअप वाहन में 3 ऊंट बेरहमी से ले जाए जा रहे थे, जिस पर राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इसकी सूचना दिल्ली मेनका गांधी को दी गई। गांधी के निर्देशन में कल पशु क्रूरता का प्रकरण दर्ज किया गया। पैसे थोड़ा लिया थे कोई, ऊंट का लिए बजा रहे हैं? जोर से बोल, कटने के लिए जाना है। ठीक है भाई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अल्बा न्यूज के साथ। नमस्कार।